आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना था। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है और उसकी मोटाई 24 सेंटीमीटर है। यदि इस दीवार को 24 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाना है तो इसके लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। हमें एक दीवार बनानी थी एक खुले मैदान में, जो कि कितनी मीटर लंबी बनानी थी, 10 मीटर लंबी। तो देखिए दीवार जो होगी उस खुले मैदान की वो कुछ इस तरह की होगी, है ना। इस तरह की एक मोटी दीवार बनानी है। ठीक है, अब जब ऐसी ये दीवार है तो ये दीवार आपको किस रूप में नजर आ रही है। ये जो दीवार है एक तरह से एक घनाभ के रूप में नजर आएगी आपको, क्योंकि इसकी लंबाई भी होगी, है ना। लंबाई को हमने मान लिया L, है ना, और जो कि इन्होंने हमें कितनी दी है, 10 मीटर दी हुई है। ठीक है, और इस दीवार की कुछ ऊंचाई भी होगी। ऊंचाई इन्होंने कितनी दी है, उन्होंने कहा है कि 4 मीटर ऊंची दीवार बनानी है, यानी कि 4 मीटर उसकी ऊंचाई हो गई। और इसकी मोटाई कितनी होनी है, 24 सेंटीमीटर। अब ये इन्होंने हमें सेंटीमीटर में दिया है, यानी कि जो इसकी मोटाई है कि ये कितनी मोटी होगी, वो 24 सेंटीमीटर ये मोटी दीवार होगी। एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मोटाई दी गई है ये कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि हमें इस दीवार को 24 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली, यानी कि लंबाई दी है हमें 24 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली, है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना, ये दिया हुआ है। ईंटों से बनाया जाना है, ये हमारी ईंट है। तो इस ईंट से हमें इस दीवार को बनाना है, तो इसके लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस दीवार का पहले हम आयतन निकालेंगे। ठीक है, कि हमारी दीवार जो है इसका क्या आयतन है, क्योंकि ईंटों से ही दीवार बनेगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दीवार का आयतन। अब दीवार किस रूप में है, घनाभ के रूप में है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, और गुणा ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। तो यहाँ पर दीवार की जो लंबाई दी है वो कितनी दी है, 10 मीटर दी है, और चौड़ाई सेंटीमीटर में दी है ना, और ऊंचाई मीटर में दी है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि ये जो 10 मीटर इसकी लंबाई दी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा में 100 सेंटीमीटर, है ना। अब ये सेंटीमीटर में बदल गया, तो यानी 1000 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है दीवार की उसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, सेंटीमीटर में बदल लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगी, 4 गुणा में 100 इतने सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रख देते हैं। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 1000। ठीक है, चौड़ाई है कितनी, 24, और ऊंचाई कितनी है, 400। तो इसको जब हम आगे सरल करेंगे तो कितना आएगा, 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96। ठीक है, और 3 और 4 5 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब आयतन होगा। ठीक है, किसका, दीवार का। ठीक, अब हम किसका आयतन निकालेंगे, अब हम ईंट का आयतन निकालेंगे, वो भी एक ईंट का, कि एक ईंट का आयतन कितना होगा, क्योंकि ईंटों से ही दीवार बनाई जानी है, तभी हम बता पाएंगे। तो एक ईंट का आयतन क्या होगा, ईंट भी घनाभ के रूप में है, तो उसकी लंबाई कितनी दी है हमें, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर। तो इसको जब आगे सरल करेंगे तो 24 गुणा 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 2304 सेंटीमीटर क्यूब। इतना जो है आयतन किसका होगा, एक ईंट का। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, माना n ईंटों की आवश्यकता होगी, माना n ईंटों की आवश्यकता
होगी, है ना, माना n ईंटों की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार जो दीवार का आयतन होगा, है ना, दीवार का आयतन वो किसके बराबर होगा, दीवार का आयतन बराबर होगा n गुणा में एक ईंट का आयतन। भाई n क्या है, ईंटों की संख्या है, और गुणा में एक ईंट का आयतन, है ना, मतलब जितनी भी ईंटें लगेंगी उन सभी ईंटों का आयतन मिला करके किसके आयतन के बराबर होगा, दीवार के आयतन के बराबर होगा। और दीवार का आयतन कितना दिया है, 9650। तो ये है 96, 1 2 3 4 5, और ये कितना आया है हमारा n गुणा में 2304। ठीक है, तो यहाँ से हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 96, 1 2 3 4 5 और बटे में 2304। तो n बराबर कितना होगा, तो जब हम इसको भाग देंगे तो भाग दे के आएगा ये 4166.66। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब भाई दशमलव में ईंटों की संख्या थोड़ी ना होगी, ईंटों की संख्या तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि n बराबर लगभग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4167 ईंटें, है ना, और यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में लगभग। तो लगभग इतनी ईंटों की आवश्यकता होगी, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।